हेलो फ्रेंड, तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम मोस्ट कॉमनली यूज्ड क्रीम। सबसे ज़्यादा क्रीम कौन सी यूज़ की जाती है इसके बारे में देखने वाले हैं, और इसमें बात करने वाली जो क्रीम है किस किस काम में आती है, तो सारी चीज़ें पूरे डिटेल में देखने वाले हैं। बस वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, और चैनल पे नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। मैं हूँ विशाल। तो आइए आप बात करते हैं हमारी जो सबसे पहले क्रीम आती है, ठीक है, ओमनी जेल के नाम से आती है, बहुत ही पॉपुलर है, ठीक है। तो मार्केट में आपने इसको ज़रूर से देखा होगा। सबसे पहले देखते हैं कि हमारा जो ये क्रीम होता है, ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती है। तो सबसे पहला चीज़ इसमें क्या है कि हमारा लैंसीड ऑयल पाया जाता है, डाइक्लोफेनेक पाया जाता है, और मेथाइल सैलिसिलेट एंड मेंथॉल पाया जाता है। ये चार चीज़ों से मिलके हमारा ओमनी जेल मिलके बना होता है। तो यहाँ पे देखेंगे अगर आप इस जेल को देखेंगे तो यहाँ पे सारी चीज़ें देख लीजिए, लिखा रहता है, ठीक है, अगर आपने देखा होगा कभी। और इसमें यह भी लिखा रहता है कि ये किस किस काम में आती है, ये भी सारी चीज़ें लिखी रहती, बस आपको थोड़ा ध्यान देना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो लैंसीड ऑयल है इसका क्या काम है। तो लैंसीड जो ऑयल होता है ये क्या करता है कि एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन शो करने का काम करता है। एंटी इन्फ्लामेटरी का मतलब है कि अगर हमारे बॉडी में कहीं पे भी इन्फ्लामेशन हो गया है या तो स्वेलिंग हो गई है तो उसको रिड्यूस करने का काम हमारा लैंसीड ऑयल करता है। अब यहाँ पे बात करते हैं डाइक्लोफेनेक क्या काम करता है। तो डाइक्लोफेनेक भी एंटी इन्फ्लामेटरी जो एक्शन शो करता है, इसके साथ साथ क्या करता है कि अगर हमारे बॉडी में स्वेलिंग के साथ अगर पेन भी हो रहा है तो उसमें जो है डाइक्लोफेनेक काम करता है। डाइक्लोफेनेक जो इसी में पाया जाता है। और तीसरा जो यहाँ पे लिखा है मेथाइल सैलिसिलेट और मेंथॉल। मेथाइल सैलिसिलेट और जो हमारा मेंथॉल है ये क्या करता है कि अगर बॉडी में पेन हो रहे हैं, अगर कहीं पे भी पेन हो रहा है तो यह क्या करता है उस टॉपिकली एरिया पे वर्क करने का काम करता है। आपको दिखा देते हैं यहाँ पे डायग्राम की हेल्प से, आपको सारी चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कई सारे तरीके से दर्द हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर इस तरीके से दर्द हो रहा तब भी आप यूज़ कर सकते हैं। कमर पे दर्द हो रहा है या पे गले पे दर्द हो रहा है, तो कहीं पे भी अगर दर्द हो रहा है, अगर स्वेलिंग भी है, तो उसके लिए ओमनी जेल बहुत ही बेस्ट माना जाता है, ठीक है। तो आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो ठीक है, आगे अब बात करते हैं कि जो ओमनी जेल है इसको हम कब कब यूज़ करते हैं। तो मैंने पहले ही बता दिया, यहाँ पे सारे डायग्राम बने भी हैं, आपको समझ में भी आ रहा होगा। तो ओमनी जेल जो है हमारा, ठीक है, ओमनी जेल का यूज़ हम मस्कुलर पेन में करते हैं। मतलब कि अगर कहीं पे भी मसल्स में दर्द हो रहा है, मसल्स पे यहाँ पे जैसे देख सकते हैं बाजुओं में दर्द हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं अगर मसल्स पे भी दर्द होगा कहीं पे तो भी आप जो है ओमनी जेल का यूज़ कर सकते हैं। दूसरा कि अगर जॉइंट में पेन हो रहा है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कलाई में दर्द हो गया, ठीक है, अगर यहाँ पे दर्द होगा, अगर कहीं पे भी जोड़ों में दर्द है, ठीक है, तब आप क्या करते हैं ओमनी जेल का यूज़ कर सकते हैं। तीसरा कि अगर बॉडी में आपके स्ट्रेन हो गया, स्ट्रेन का मतलब क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो है हमारे जो मसल्स होते हैं इसमें खिंचाव आ जाते हैं। खिंचाव की वजह से क्या होते हैं हमारे बॉडी में चकत्ते चकत्ते जैसे दिखने लगते हैं, तो उसको भी दूर करने के लिए हम ओमनी जेल का यूज़ करते हैं। तीसरा कि अगर हमारे बॉडी में स्प्रेन हो गए, स्प्रेन का मतलब अगर कलाइयों में मोच आ गया जैसे, ठीक है, तो मोच के लिए भी आप क्या करते हैं ओमनी जेल का यूज़ करते हैं। अगला है कि स्वेलिंग, मैंने पहले ही बताया कि अगर आपको स्वेलिंग के साथ साथ पेन भी है आपके अगर बॉडी में, तब भी आप क्या करते हैं ओमनी जेल का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा जो यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, दूसरा आता हमारा बेटनोबेट एन के नाम से। आपने इसको देखा होगा, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर से लिखिएगा। तो इसमें जो हमारा सॉल्ट पाया जाता है, बेटामेथासोन पाया जाता है और नियोमाइसिन पाया जाता है। जो हमारा बेटामेथासोन होता है एक तरीके का स्टेरॉयड होता है, और नियोमाइसिन जो होता है ये हमारा एंटीबायोटिक होता है। तो इसके बारे में देखते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें इसमें पाई जाती है। मैंने पहले ही बताया कि इसमें बेटामेथासोन पाया जाता है और हमारा नियोमाइसिन पाया जाता है, दो चीज़ें इसमें होती है। और मैंने पहले बताया कि जो बेटामेथासोन होता है वह हमारा एक तरीके का स्टेरॉयड होता है। अब मैंने पहले ही कैसे देख के बता दिया कि बेटामेथासोन हमारा स्टेरॉयड है और नियोमाइसिन हमारा कैसे एंटीबायोटिक है। अगर आपको पता होगा, ठीक है, तो पता होगा, नहीं पता तो आप जाइएगा हमारे प्लेलिस्ट में, तो वहाँ पे मैंने बताया भी है कि कैसे ही आप दवाओं को देखते पहचान जाएंगे कि इसका काम क्या है, ठीक है। वो वाला वीडियो जरूर से देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए सोन वर्ड आया। सोन वर्ड अगर किसी भी मेडिसिन के लास्ट में आता है तुरंत देख के समझ जाइएगा वह हमारी स्टेरॉयड है। अगर किसी भी मेडिसिन के लास्ट में माइसिन आता है तो तुरंत देख के पहचान जाइएगा कि वह हमारी एंटीबायोटिक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे मैंने थोड़ा हिंट भी दे दिया आपको, ठीक है।
अब देखते हैं कि जो बेटामेथासोन होता है ये क्या करता है, हमारे बॉडी में एक तरीके का केमिकल रिलीज होता है जिसको बोलते हैं हम प्रोस्टाग्लैंडिन। ठीक है, ये प्रोस्टाग्लैंडिन अगर हमारे बॉडी में ज़्यादा रिलीज होने लगता है तो ये हमारे बॉडी में रेडनेस कॉज करता है, स्वेलिंग कॉज करता है और ईचिंग कॉज करता है। तो इसी प्रोस्टाग्लैंडिन को क्या करता है, इसी के सिक्रेशन मतलब इसी के प्रोडक्शन को बेटामेथासोन क्या करता है, रोक देता है। जब हमारे बॉडी में प्रोस्टाग्लैंडिन का सिक्रेशन क्या होता है, कम हो जाता है, तो क्या होता है कि स्किन में जो रेडनेस रहती है वह ठीक हो जाती है, स्वेलिंग भी ठीक हो जाती है और ईचिंग भी ठीक हो जाती है। तो आई होप आपको बेटामेथासोन कैसे काम करता समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नियोमाइसिन के बारे में। तो नियोमाइसिन क्या करती है, एक तरीके की एंटीबायोटिक होती है। अगर हमारे स्किन के ऊपर कहीं पे भी अगर बैक्टीरियल ग्रोथ होने लगता है, ठीक है, तो आप क्या करते हैं कि तुरंत बेटनोवेट एन का यूज़ करते हैं जिसमें हमारा नियोमाइसिन पाया जाता। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ पे नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं किस तरीके की, अगर देख सकते हैं अगर हमारे बॉडी में रेडनेस होती है, बैक्टीरियल ग्रोथ होता है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे भी देख सकते हैं इस तरीके का अगर आपके बॉडी में हो रहा है तब भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब बात करते हैं हम बेटाडीन के बारे में। ठीक है, ये हमारे दो तरीके से आती है, सेप्लाडीन के नाम से भी आती है और हमारा आता है बेटाडीन के नाम से आता है। जिस दोनों में हमारा कंपोजिशन जो पाया जाता है वह हमारा पोवेडीन आयोडीन पाया जाता है, इसमें भी हमारा पोवेडीन आयोडीन पाया जाता है। दोनों में कंपोजिशन सेम है, बस इसका नाम अलग अलग है। दोनों ये हमारे एक तरीके का ऑइंटमेंट होते हैं। अब अगर इसके बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं जो सिप्लाडीन ऑइंटमेंट होता है इसमें हमारा जो पाया जाता है पोवेडीन आयोडीन पाया जाता है, मैंने पहले ही बता दिया। जो हमारा सिप्लाडीन ऑइंटमेंट होता है ये एंटीसेप्टिक होता है और डिसइंफेक्टेंट एक्शन शो करने का काम करता है। ठीक है, एंटीसेप्टिक का मतलब क्या होता है कि अगर हमारे बॉडी में या तो हल्का सा कट लग गया है या तो हमारे बॉडी में कहीं गहरा कट लग गया है, ठीक है, जिसके वजह से यहाँ पे क्या होता है कि पेन होता है, ब्लड निकलता है। ठीक है, तो इसको ठीक करने के लिए, इसको रोकने के लिए हम क्या देते हैं, बेटाडीन लगाते हैं या सेप्लाडीन लगाते हैं, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हमारे बॉडी में ठीक हो जाती है। तो आई होप आपको यह भी समझ में आ गए होंगे। अब आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं, हम देखते हैं यहाँ पे अगला आता है सोप्रामाइसिन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका नाम तो आप जानते भी होंगे, आपने सुना भी होगा सोप्रामाइसिन के बारे में। तो इसके बारे में देख लेते हैं। सोप्रामाइसिन है, ठीक है, अभी मैंने बताया अगर किसी भी ड्रग के नेम में अगर किसी भी मेडिसिन के लास्ट में हमारा माइसिन वर्ड आए तो आप देख के ही पहचान जाएंगे कि यह हमारी एक तरीके की एंटीबायोटिक है। तो सोप्रामाइसिन क्या करता है, अगर हमारे बॉडी में हमारी बॉडी अगर कहीं पे भी जल गई है भाप की वजह से, ठीक है, अगर हमारे बॉडी में कहीं पे भी कट लग गया है तो उसको ठीक करने के लिए हम क्या देते हैं, सोप्रामाइसिन तुरंत ही देते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया कि हमारी जो सोप्रामाइसिन होती है एक तरीके की एंटीबायोटिक होती है जो क्या करता है, अगर हमारे बॉडी में हमारे स्किन पे कहीं पे भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है या तो हमारे बॉडी के ऊपर कट लग गया है, अगर हमारे बॉडी में कहीं पे भी अगर इंजरी हो गई है, इंजरी का मतलब होता है वुंड, ठीक है, इंजरी का मतलब वही कट उठ जाना, ठीक है, या तो हमारी बॉडी जल गई है तो उसको ठीक करने के लिए हम क्या देते हैं, सोप्रामाइसिन तुरंत ही देते हैं। तो आई होप आपको यह भी समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा यहाँ पे देख सकते हैं अगला है कॉट्रीडर्म के नाम से आता है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यह जो होता है एंटी इन्फ्लामेटरी भी एक्शन होता है इसके अंदर, एंटी फंगल भी होता है, एंटी बैक्टीरियल भी होता है। ठीक है, तो सारी चीज़ें इसके बारे में देख लेते हैं। इसमें जो कंपोजिशन पाया जाता है हमारा, इसमें बेटामेथासोन पाया जाता है और जेंटामाइसिन पाया जाता है और क्लोट्रिमाजोल पाया जाता है। जो हमारा बेटामेथासोन होता है ये क्या करता है कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन होता है इसके सिक्रेशन को बंद कर देता है, जिसके वजह से अगर हमारे बॉडी में रेडनेस है, ठीक है, इस तरीके से अगर रेडनेस है, अगर हमारे बॉडी में क्या है सॉइलिंग है तो उसको क्या करेगा, अगर ईचिंग हो रही तो उसको ठीक करने का काम हमारा बेटामेथासोन कर देता है जो इस क्रीम के अंदर पाई जाती है। अब बात करते हैं जेंटामाइसिन। माइसिन है तो इसका मतलब है कि इसके ये क्या है, एंटीबायोटिक हमारी है। तो ये क्या करता है, अगर इस तरीके से बैक्टीरियल ग्रोथ होने लगता है हमारे स्किन के ऊपर तो जेंटामाइसिन क्या करता है, इसको रोकने का काम करता है। अब बात करते हैं, यहाँ पे आता है क्लोट्रिमाजोल।
क्लोट्रिमाजोल जो होता है एक तरीके का एंटी फंगल है। एंटी फंगल का मतलब कि अगर कहीं पे भी दाद हो जाती है, दांत खाज खुजली, तो इसके लिए आप इसका क्रीम का यूज़ कर सकते हैं। तो क्लोट्रिमाजोल क्या करता है, अगर हमारे बॉडी स्किन के ऊपर अगर फंगल इन्फेक्शन हो गया है तो उसको ठीक करने का काम हमारा क्लोट्रिमाजोल करता है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला आता है हमारा बर्नाल। ठीक है, यह भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। बर्नाल का नाम अगर सुना होगा आपने। ठीक है, तो आइए इसके बारे में देख लेते हैं। जो बर्नाल होता है इसमें जो हमारा साल्ट पाया जाता है एमनाक्रिन हाइड्रोक्लोराइड पाया जाता है, जो क्या करता है एक तरीके का एंटीसेप्टिक एजेंट होता है। ठीक है, मतलब कि ये क्या करता है, अगर हमारे बॉडी में हमारी बॉडी अगर जल गई है या तो हमारी बॉडी में इंजरी हो गई बॉडी के ऊपर, ठीक है, स्किन पे अगर इंजरी हो गई है तो उसके लिए हम बर्नाल का यूज़ करते हैं। ठीक है, बर्नाल का मतलब ही होता है अगर जल गई है हमारी बॉडी तो किसका यूज़ करना, हमें बर्नाल का यूज़ करना है। तो बर्नाल में हमारा दो चीज़ें पाई जाती है, मैंने पहले एक के बारे में बता दिया, दूसरे के बारे में बताते हैं सिट्रामाइड। सिट्रामाइड क्या करता है, इसके अंदर एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ होती है। एंटीसेप्टिक का मतलब होता है अगर कट जाता है, अगर हमारी बॉडी कट उठ जाती कहीं पे, ठीक है, या तो जल जाती है, तो उसको क्या करता है ठीक करने का काम, मतलब कि उस पर माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो, तो उसमें हमारा जो सिट्रामाइड है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब आगे हम बात करते हैं, अगला यहाँ पे देख लेते हैं, इसके कई सारे और यूजेस दिए गए हैं। इस तरीके से बॉडी अगर जल जाती है तो यहाँ पे और सारे यूज दिए गए हैं, यहाँ पे और अच्छे से बताया गया है। तो जो हमारा बर्नाल है ये क्या करता है, अगर हमारी बॉडी थोड़ी जल गई या ज़्यादा जल गई है तो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे दूसरा जो यूज़ बताया गया है, अगर हमारे स्किन के ऊपर माइक्रोबियल ग्रोथ हो रहा है तो माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं। तीसरा दिया गया कि अगर हमारे स्किन के ऊपर इन्फेक्शन हो गए हैं कट की वजह से और इंजरी की वजह से इन्फेक्शन हो गए हैं तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। लास्ट यहाँ पे दिया गया कि अगर हमारे स्किन के ऊपर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया या ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया ग्रो हो गए हैं जिसके वजह से हमारे बॉडी के ऊपर इन्फेक्शन होने लगते हैं तो उसको भी रोकने के लिए हम बर्नाल का यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ पे नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, यहाँ पे अगला आता हमारा बोरोलीन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोरोलीन, देख के आप तुरंत ही समझ गए होंगे किस काम में इसका यूज़ होता है। तो ये एक तरीके के एंटीसेप्टिक है और ये आयुर्वेदिक है, मतलब इसका कोई नुकसान नहीं होता है। ठीक है, आप इसको लगाइए। तो इसमें हमारा बोरिक एसिड पाया जाता है, जिंक ऑक्साइड पाया जाता है और एनहाइड्रस लेलोनिन पाया जाता है। ठीक है, तो ये तीन चीज़ से मिलके हमारा बना होता है। पहले देख लेते हैं बोरिक एसिड का क्या काम है। बोरिक एसिड क्या करता है, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज शो करता है, मतलब कि अगर कहीं पे भी हीलिंग वुंड और हीलिंग हो गए हैं, मतलब कि अगर इंजरी हो गए हैं जिसके वजह से बॉडी के ऊपर अगर इन्फेक्शन होने लगते हैं, इस तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इन्फेक्शन होने लगते हैं स्किन के ऊपर तो बोरिक एसिड वहाँ पे काम करता है। अब इसमें जिंक ऑक्साइड भी पाया जाता है। जिंक ऑक्साइड क्या करता है, अगर स्किन पे इरिटेशन हो रहे हैं, इरिटेशन का मतलब अगर खुजली हो रहे हैं स्किन के ऊपर, तब हम जिंक ऑक्साइड वहाँ पे काम करता है, हमारा जो बोरोलीन में पाया जाता है। तीसरा हमारा आता है एनहाइड्रस लेनोनिन। ठीक है, ये क्या करता है कि मॉइस्चराइजर की काम करता है, मतलब कि ये स्किन को हमारा मॉइस्चराइज बनाए रखता है, स्मूथ बनाए रखता है। ठीक है, जिसके वजह से हमारा स्किन जो है फटता नहीं है, मतलब कि अगर हमारी एड़ियाँ फट रही हैं या तो हमारे स्किन फट रहे हैं, ठीक है, या तो हमारे ओंठ फट रहे हैं, तब भी आप इसको बोरोलीन का यूज़ आसानी से कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा है, आयुर्वेदिक है, कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं अगला जो हमारा आता है, अगला क्रीम जो आता है इसमें हमारा आता है माइक्रोनाजोल नाइट्रेट पाया जाता है। ठीक है, इस तरीके से देखा होगा आपने, ग्लैंड मार के द्वारा यह बनाया भी जाता है। ठीक है, इसमें जो होता है हमारा पाया जाता है माइक्रोनाजोल नाइट्रेट पाया जाता है, नियोमाइसिन सल्फेट पाया जाता है, क्लोबेटासोल प्रोपियोनेट, इतनी सारी चीज़ों से मिलके हमारा यह क्रीम बना होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें माइक्रोनाजोल का क्या काम है। माइक्रोनाजोल क्या करता है, यह एंटी फंगल प्रॉपर्टी शो करता है, मतलब कि अगर हमारे बॉडी स्किन के ऊपर अगर फंगल इन्फेक्शन हो गए तो उसको रोकने का काम हमारा माइक्रोनाजोल सॉल्व करेगा। नियोमाइसिन क्या करेगा, अगर स्किन के ऊपर क्या हो रहे हैं बैक्टीरिया का ग्रोथ होने लगता है, ठीक है, तो उसको दूर करने का काम हमारा नियोमाइसिन करता है। यहाँ पे आगे अगर बात करते हैं तो इसमें अगला जो चीज़ें पाई जाती है क्लोट्रिमाजोल। क्लोट्रिमाजोल भी क्या करता है, एंटी फंगल
एंटी फंगल प्रॉपर्टी शो करता है, मतलब कि अगर हमारे स्किन के ऊपर फंगस ग्रो हो गए हैं तो उसको क्या करेगा, खत्म करने का काम हमारा क्लोट्रिमाजोल करता है। तो यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हैं, अगर किसी को भी दाद है, दांत खाज खुजली है, तो उसके लिए बहुत ही यह मस्त है। ठीक है, कैंडिड टोटल के नाम से ये हमारा आता है, कैंडिड टोटल प्लस के नाम से ये हमारा आता है। ठीक है, मार्केट में मैंने नाम नहीं बताया, यहाँ पे कैंडिड टोटल प्लस के नाम से आता है, जो हमारा ग्लैंडमार्क कंपनी द्वारा बनाया जाता है, जिसमें हमारा माइक्रोनाजोल नाइट्रेट, नियोमाइसिन सल्फेट, क्लोबेटासोल, प्रोपियोनेट पाया जाता है। इतने सारे सॉल्ट से मिलकर बना होता है, बहुत ही बेस्ट हमारा माना जाता है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मैंने सारी क्रीम के बारे में बता दिया। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।